नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग करने वाले हैं जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो यूपीएससी है, चाहे आईएएस है, चाहे जेई है, या कोई आप पीएचडी कंपटीशन एग्जाम है, नेट है, कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। एंड अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दो दो नंबर के कार्ड दोनों हैं आपके लिए। गणपति बापा, इम्प्रेस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड है। सबसे पहली चीज यही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप जिस भी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस, प्रोटेक्शन आपके साथ है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी सी सेल्फ लव, सेल्फ केयर के साथ काम करें। आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे अपने रूटीन्स, अपनी स्टडीज में, तो शायद मुझे कहीं ना कहीं मिस दिख रहा है आपका सेल्फ केयर, जिसकी वजह से शायद कई बार आपकी हेल्थ अफेक्ट होती होगी या आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ अफेक्ट होती होगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को हक करने की, अपने आप को नर्चर करने की, अपने आप को एम्ब्रेस करने की जरूरत है। दिस इज द फर्स्ट गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी आगे क्या है आपके लिए। देखो, डी प्योरिफिकेशन एंड डी डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड अगेन है, और स्ट्रेस रिड्यूस का कार्ड है। मैंने कहा ना, देखिए जब आप कॉन्स्टेंटली घंटों लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं या अपने टेबल चेयर पे पढ़ाई करके बैठते हैं, तो बॉडी एक ही मूवमेंट में रहती है, राइट। ऐसे में अगर आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में नहीं लाते तो कई बार स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। एंड ओबियसली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस ऑलरेडी कॉम्पिटिशन्स की वजह से और डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से हाई रहता है। तो आपका स्ट्रेस बहुत हाई दिख रहा है यहाँ पे। डिटॉक्सिफिकेशन और डी प्योरिफिकेशन का कार्ड अगेन मुझे यही बता रहा है, आपको थोड़ी सी अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ पर और अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। अपने रूटीन्स को बेटर करने की जरूरत है, ताकि आपका माइंड अच्छे से प्रोसेस करे। देखिए, माइंड हमारा तभी बेटरली प्रोसेस करता है जब हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी से होती है, और हमारी एजुकेशन भी तभी बेटर होती है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर लैक दिख रहा है सेल्फ केयर का, सेल्फ लव का, ठीक है। हो सकता है आपके फूड हैबिट्स में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। कॉन्स्टेंटली आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हों। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई भी एजुकेशन या पढ़ाई आपके लिए नहीं हो सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी प्योरिफिकेशन पर काम करें, अपनी डिटॉक्सिफिकेशन पर काम करें। आप खुद को इम्प्रेस करें। बाकी आप प्रोटेक्टेड है, बट आपको अपनी केयर करने पर बहुत ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, आपको, मुझे ऐसा लगता है आप लोग, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वो किसी अच्छी पोजीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी कि वो एक हाई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड तीनों बहुत अलाइंड है। देखो, बैलेंस का कार्ड 19 है। 19 नंबर लीडरशिप की बात करता है, पावर की बात करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी पावर का कार्ड है नंबर 7 के साथ, एंड यहाँ भी पावर, सोवेनिटी भी एक पावर की ही बात कर रहा है। तो तीनों में ना पावर बहुत दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आप एक पावरफुल पोजीशन में जरूर होंगे। आपका ये नंबर्स हो सकते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इन तारीखों पे आपका जन्म हुआ हो सकता है। जो अभी मेरे टैरो में दिख रहा है, यहाँ पे 20 है, 11 है, 19 है, 21, 19 है, 16 है और 14 है, 41 है, 41 है, 5, 7, 1, 2, ये आपके मूल्यांक भाग्यांक हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी बहुत ही पावरफुल पोजीशन के लिए प्रिपरेशन करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए, जब हम पावरफुल पोजीशंस पे जाते हैं तो उसके साथ हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। इसके लिए भी तैयार होने के लिए भी आपको जरूरी है कि आप इन फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करना सीखें। चाहिए, लीडर की पर्सनैलिटी चाहिए। तो आप जिस भी पोजीशन सर्वेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी लाइक दिस, यू लिव लाइक देम, ठीक है। उनकी तरह सोचना, देखना, खाना अच्छा होगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी तो क्या कहता है कि जो आप बनना चाहते हैं आप उनके जैसा बिहेव करो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, राइट, तो यू हैव टू थिंक लाइक अ लॉयर। देखो, जब तक आप जो बनना चाहते हो आप वैसे ट्रेड्स को अपने अंदर नहीं अडॉप्ट करोगे तो वो चीजें नहीं होती है। तो यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल in a upcoming future, and you are very powerful. You have to be
इम्ब्रेस योर पावर, यहाँ पे इम्ब्रेस का भी कार्ड है, तो अपनी अपनी पावर्स को थोड़ा सा बाहर लेकर के आना, ये बहुत जरूरी है। बैलेंस का कार्ड अगेन है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आपका मिसिंग हो सकता है। पावर होने के साथ साथ पावर को सॉवरेन करना और उसको बैलेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे गाइडेंस ये है कि थोड़ा आप दिशा में सही है जो कर रहे हैं, लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं फंडामेंटल को मिस कर रहे हैं। तो आपको फंडामेंटल को अपने कंटिन्यू करना है। फंडामेंटल यानी कि अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना है, डिटॉक्सिफिकेशन टाइम टू टाइम करना है। बाकी आप प्रिपेयर जो कर रहे हैं वो आपकी सही दिशा में दिख रहा है, उसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम पे आपके फेवर में दिखेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, जो आप बनना चाहते हैं खुद को आप पहले वैसे देखना शुरू करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज योर इमेजिनेशन, यू विल सी द आंसर। देखो यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने की बात की जा रही है, जैसे मैंने बोला ना, जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा देखे, तो विजुअलाइजेशन करना शुरू करो। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने आप को एक एज अ ऑफिसर देखना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। आप अपने लाइफस्टाइल को देखिए, अगर मान लीजिए आपको लोगों के साथ गॉसिप करने की आदत है, ठीक है, तो एक बात सोचिए, क्या एक ऑफिसर किसी के साथ बैठ के गॉसिप करेगा? थिंक लाइक दैट ना। ठीक है, अगर आपको आदत है कि मतलब एक जगह बैठे रहने की, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो ना करने की, तो आप सोचिए क्या एक ऑफिसर का लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक ऑफिसर को हमेशा फिट एंड फाइन रहना जरूरी है, उसको मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है और उसको हमेशा एक्टिव बने रहना चाहिए। तो अपने आप को उस स्थिति में विजुलाइज करना, देखना, उसके जैसा सोचना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे बोल रही है, विश वाइजली। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है स्मार्टली मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए, आप जिन पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, आप अल्टीमेटली उन्हीं चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको वाइजली मैनिफेस्ट कीजिए। आप किसे फॉलो कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे किस तरह के थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, है ना? क्या आपकी इंस्पिरेशंस हैं? ठीक है, आप किस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। डेफिनेटली ये सब चीजें आपकी जो विश होती है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उनको अफेक्ट कर रहे होते हो। तो जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको वाइजली मैनिफेस्ट करें, कुछ भी मैनिफेस्ट मत करें। यूज वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल स्टेप लीजिए, सपोज दैट यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है टूवर्ड मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू, यानी कि जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए, मतलब मैं पढ़ाई नहीं करती टाइम पे, मैं टाइम पे लाइब्रेरी नहीं जाती, मैं अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सपने देख रही हूँ, मुझे ना ऑफिसर बनना है, मतलब मैं दिन रात सपने देख रही हूँ, विजुलाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्शंस नहीं ले रही। तो सबसे पहली चीज, अपने गोल्स, अब ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग अभी प्रिपरेशन में हैं, कई सारे एग्जाम्स दे रहे होंगे, क्लैरिटी नहीं है कौन सा एग्जाम देना है कौन सा नहीं देना है। ठीक है, हम बस क्या होगा कि जो भी एग्जाम सामने आ रहा है उसको दिए जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं वाइसली के कार्ड से, ये कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कंफ्यूज हैं। आप लोगों को बोला जा रहा है सबसे पहली चीज क्लियर हो जाइए, आपको चाहिए क्या, ताकि आप यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज दे सको कि मुझको ये चाहिए, और यूनिवर्स आपको वो दे सके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर सेल्फ इनटू यूनिवर्स कि तुम्हें चाहिए क्या। एंड द मोस्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपको चाहिए इट शुड बी रियलिस्टिक। सपोज दैट कि मतलब मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मैं एक बहुत बड़े मतलब मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक एयर होस्टेस बनना है और मेरे फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, मैं उस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। इट विल नॉट पॉसिबल ना। वो सोचो, वो बनने की कोशिश करो, वो चाहो, वो गोल सेट करो जो आपकी रियलिटी से मैच करते हो, या फिर जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो, जिनके लिए आप एक रोड मैप बना सकते हो, जिन पे आप चल सकते हो। ठीक है, कुछ भी मत कीजिए, इससे आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एंड में फेल कर जाएंगे और आप फिर सोचेंगे कि यार मुझे तो सक्सेस ही नहीं मिली। तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वाइजली
मैनिफेस्ट करें, रियलिस्टिक गोल्स मैनिफेस्ट करें और उनके ऊपर काम करें। ऐसा नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया वो हो जाएगा, नहीं, इतनी जर्नी आसान नहीं होती है। यूनिवर्स किसी को कुछ देता है तो वो पहले बहुत बार टेस्ट करता है, ठीक है। तो उस जर्नी को जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके थोड़े रियलिस्टिक उसको उसके सर्कमस्टेंसेस और रियलिस्टिक उसके आउटकम्स को भी समझना पड़ेगा। दूसरा है temptation. Are you in the denial about an unhealthy habit and perhaps one that makes you feel guilt, and this फेरी से यू हैव टू पावर टू ओवर। अब देखो यहाँ पे बता रहा है ये कार्ड्स कितने सिमिलर है। ये हो सकता है कि आप किसी प्रिपरेशन में हो, तैयारी में कर रहे हो, आप लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में जाकर के फोन यूज करते हो, पूरे दिन शॉर्ट्स देख रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के शॉर्ट्स देख रहे हो, या फिर आप कभी पढ़ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी लेट के पढ़ रहे हैं, कभी बैठ के पढ़ रहे हैं, सिलेबस का नहीं पता, बस पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन प्लान्स नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर्स ही नहीं देखे आपने, ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी पर ही काम नहीं किया और आप सिर्फ तैयारी करे जा रहे, ठीक है। या फिर आप ऐसा हो कॉन्स्टेंटली प्रोकास्टिनेट करते हो अपनी स्टडीज को, अपने स्टडी प्लान्स को, आपकी हैबिट्स बहुत ज्यादा हो, खा के सोने की, सो के खाने की, खा के पढ़ने की, मतलब होता है ना कुछ अजीब अजीब सी आदतें होती है, फोन पे घंटों बातें कर रहे हो, है ना, पढ़ रहे थे तो दोस्तों के साथ घूमने चले गए, ठीक है, और अपनी स्टडी प्लान्स, अपने गोल्स को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ऐसी आपके अंदर हैबिट्स हो सकती है। अगर आपके अंदर ऐसी हैबिट्स हैं तो आपको बोला जा रहा है कि इसको ओवरकम कीजिए। ये आपको कि फिर आप क्या करते हो बाद में ये सब करने के बाद आपको गिल्ट होता होगा, अरे यार मेरे साथ मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतने घंटे वेस्ट कर दिए, मैंने पढ़ाई नहीं की, ये भी आपके साथ होता होगा। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि थोड़ा सा क्या है अपनी अनहेल्दी हैबिट्स पर कंट्रोल कीजिए। तभी यहाँ पे बोला जा रहा है वाइसली मैनिफेस्ट कीजिए। अब वाइसली मैनिफेस्ट, ये दोनों कार्ड बहुत सिमिलर हैं। आप जो मैनिफेस्ट करो क्या आप उसके लिए एक्चुअल वर्क करो, क्या आपकी हैबिट उसकी जैसी है, यू हैव टू बी थिंक अबाउट वेरी केयरफुल। ये बहुत ही मतलब आई ओपनिंग कार्ड्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझने और देखने की भी कोशिश करें तो ये दोनों कार्ड बहुत ज्यादा अलाइंड है, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड्स आए हैं, आपके लिए सारे दो ही दो कार्ड्स आए हैं, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट अब यहाँ पर आया है दूसरा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो टेम्पटेशन से बचे। अब यहाँ पे बता रहे हैं इन हैबिट को ट्रांसफॉर्म करें। ये जो टेम्पटेशन है तुम्हारी, ये जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं इनको ट्रांसफॉर्मेशन करें, और इसके लिए क्या करें, अपनी एशियन विजडम को यूज करें। एशियन विजडम क्या, अपनी इंट्यूशन को, अपने जो क्या नाम है, जो आपके सीनियर्स ऐसी चीजें यूज करते थे, आपके मदर फादर कोई टेक्निक यूज करते थे, आपको कोई तरीका पता है या आपको इनरली लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, अपनी विजडम को बेसिकली यूज करना इस टेम्पटेशन से बाहर आने के लिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज को ट्रांसफॉर्म करें, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपके गोल के अचीव करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आप कर सकते हैं, यहाँ भी बोला जा रहा है कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, ये टेम्पटेशन हो सकती है, यू हैव द पावर, राइट। तो आपको बोला जा रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को करें, इस चीज को मतलब इस चीज से बाहर आए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब काम करेगा। फिर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे लव फ्रॉम पेरेंट्स। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे यहाँ पे जो दूसरे स्टेट्स में जाके तैयारियां कर रहे होंगे, दूसरे जिलों में जाके पढ़ रहे होंगे, घर छोड़कर जाके पढ़ते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे वीडियो देखेंगे। तो जब भी आपके अंदर ऐसी चीजें आए, आपका ये टेम्पटेशन करने का दिल करे या आप इस तरह की चीजें करें, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, क्योंकि उनको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। उन्होंने शायद ना जाने कितने रिसोर्सेस लगा करके आपको पढ़ने, आपको दूसरे जगह पढ़ने भेजा है, और शायद आप कितने लकी हैं, ऐसा मौका पता नहीं कितने कम बच्चों को मिलता है कि वो ऐसा कुछ कर पाते हैं अपनी लाइफ में जो वो चाहते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसी चीजें आए कि आप जो है अपने गोल से भटक रहे हैं, अपनी चीजों से भटक रहे हैं, आप अपना गोल पकड़ नहीं पा रहे, तो अपने पेरेंट्स को याद करें, उनकी हार्डवर्क को, उनकी हार्डकोर मनी को याद करें जो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने उनके स्ट्रगल को याद करें, उनके आंखों को याद करें, उनके एक्सपेक्टेशंस को याद करें। इट विल बी गिव यू सो मच मोटिवेशन कि आप अपने गोल्स के लिए काम कर सकें। इट्स ओके टू बी डिफरेंट। अगर आपकी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है, आपको रिजल्ट्स देर से मिल रहे हैं, या आप कोई अलग गोल के लिए काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड हो, आपकी फैमिली में किसी ने इस तरह गवर्नमेंट जॉब्स किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किया, इस तरह की पढ़ाई ना की हो, मतलब कुछ हो सकता है कि आप अलग हो औरों से, हो सकता है कि आप फिजिकली थोड़े दूसरों से अलग हो, ठीक है, सेक्सुअली थोड़े से अलग हो, मतलब होता है ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी होती है बहुत सारी,
या जो भी आपके डिफरेंसेस हैं औरों से, उसको एक्सेप्ट करो, इट्स ओके। योर डिफरेंसेस मतलब जो है मैटर नहीं करते, योर डिफरेंसेस मतलब मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपकी गोल्स के लिए जो आपके अंदर वो है, मतलब आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो कितना है, आप करना अंदर आग कितनी है काम करने के लिए ना, वो बहुत मैटर करता है। तो आपको ये बोला जा रहा है डिफरेंट होना इज नॉट अ इशू, आपको वो इशू नहीं है। तो अगर आप डिफरेंट हैं, आपको लगता है, तो इट्स ओके टू बी डिफरेंट, ठीक है, आपको ऐसा बोला जा रहा है। मैंने कार्ड नहीं निकाला। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। एंड आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है म्यूजिक का प्रयोग करें, हीलिंग म्यूजिक। जैसे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बर्डन, इमोशनल बर्डन फील होता है पढ़ाई करते करते, या फिर हीलिंग म्यूजिक आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको हील करेगा, इमोशनली अलाइंड करेगा। अपनी इंट्यूशन की सुने। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नंबर 2 हो, नंबर 11 हो, नंबर 29 हो। इट वेरी मच पॉसिबल कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ये आप लोगों को जो है वो करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। जस्ट अ वेट। तो अब हम टैरोस से देख ले, पहले ओसोजन से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी एक स्ट्रेस का कार्ड था आपके लिए, देखिए स्ट्रेस का कार्ड यहाँ पे भी था एक, ठीक है। ये अलाइनमेंट थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी स्ट्रेस का कार्ड था, अगेन स्ट्रेस का कार्ड। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस है आपका बहुत ज्यादा, इल्यूजन्स बहुत ज्यादा हैं, आपने अपने ही मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का माइंडसेट, वैल्यूज आपने बना के सिस्टम सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। आपके अपनी ही वैल्यूज होंगे। मैं आपका कई बार ना आपका माइंड भी आपको बहुत मैनिपुलेट करता होगा, आपका साथ आपका माइंड बहुत माइंड गेम खेलता होगा, ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। एक सर्टेन काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है जो आपको स्ट्रेस में लेकर के यहाँ पे जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इशू बहुत ज्यादा है, आपकी चीजों को कंट्रोल करना, रिजिड अप्रोच को अपनाना, है ना। मतलब ऐसा है कि मतलब ये रिजिड अप्रोच आपकी नेगेटिवली वर्क कर रही है, ठीक है। चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, गो विद द फ्लो की एनर्जी नहीं है, चीजों के साथ बहने की एनर्जी नहीं है, तो ये एक नेगेटिव वे में कंट्रोल दिख रहा है। आइसोलेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है आप बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हो सकता है कि सोशली जो है क्या नाम है वो चीज, अब इतने लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल ना हो, है ना। ये भी हो सकता है। आइसोलेशन दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है बहुत ज्यादा आपके जर्नी में, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपकी। तो आपको बोला जा रहा है, और ये सब चीजें आपके लिए एंड हो रही है बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली ये सब आपके लिए एंड होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पर भी मेरे को कार्ड ऐसे ही दिखे हैं आपके लिए, देखिए टैरो से भी जब मैंने देखा तो डेथ का कार्ड था। डेथ का कार्ड भी अगेन एंडिंग की ही बात करता है। चीजें आपके लिए, ये जो आपका स्ट्रगल है ये आपका एंड होता दिख रहा है, आपकी चीजें एंड होती दिख रही है, क्योंकि आप रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं मुझे। मतलब अपकमिंग फ्यूचर में अगर जो चीज आपको बताई जा रही है आप उन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट वेरी फास्ट, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है, एक सैडनेस दिख रही है, एक वेट की एनर्जी दिख रही है, एक लैक दिख रहा है, पेशेंस की एनर्जी दिख रही है। बहुत टाइम से पेशेंस कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलने वाले। देखो यहाँ पे जो लेडी है, मतलब वो जो होता है ना, बच्चा जब 9 मंथ का हो जाता है तो उसका जब पेट बाहर आ जाता है, तो वैसा कुछ ये कैसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि पेशेंस खत्म होने वाला है, मतलब चीजें एंड होने वाली है। हो सकता है आपने इस जर्नी में चीटिंग फेस की हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो इस जर्नी में। इट कैन बी योर पार्टनर, बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है पार्टनर ने छोड़ दिया हो, लव लाइफ में भी कुछ चीजें देखी हो जो आपको बहुत ज्यादा पेन देती हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कई लोगों के लिए, ठीक है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए इस जो भी चीजें हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए, चीजें आपके लिए घटित होंगी, चीजें आपके लिए होने लगेगी, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाने के लिए बोला जा रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको अपनी इंट्यूशन को सोचने सुनने के लिए बोला जा रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, जो भी आपने मेहनत की है या जिन भी लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया उनके साथ चीजें होगी, उन्हें मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस, आपका आपने जितने एफर्ट्स लगाए अपने गोल को पाने के लिए वो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे जो है मुझे दिख रहे हैं कि आप जो है इनको आपने जिसके लिए भी
कोशिश कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, अगेन जीत मिलना, ठीक है, उन रिजल्ट्स का मैनिफेस्ट होना मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशन की सुनिए, देखिए इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एंड मैं क्या बताऊं, कई बार मैंने पीछे भी देखा था, यहाँ पर भी इंट्यूशन का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इनर वॉइस की सुनिए, उसे पता है आपके साथ क्या होने वाला है। जब भी आप कंफ्यूज हो, गो इन मेडिटेशन एंड अपनी इंट्यूशन से पूछो कि भाई क्या होने वाला है, इट विल बी आंसर यू, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटीज पर काम कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि समय अभी आपका जो है स्ट्रगल का चल रहा है। जब कहते हैं ना कि जब स्ट्रगल चलता है दुनिया नहीं देखते, दुनिया सिर्फ सक्सेस को देखती है, तो अभी स्ट्रगल चल रहा है, तो अभी क्या करना है, पॉसिबिलिटीज पे काम करो, अपनी इनोसेंस को बनाए रखो, कोशिश ये करो नेचर के साथ कनेक्ट करो, इनोसेंस के साथ कनेक्ट करो। जितना आप अपने आप को इनोसेंस के साथ कनेक्ट करोगे उतना ही आप गॉड के ज्यादा कनेक्ट करीब रहोगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है चीजें, शेयरिंग का कार्ड है, ठीक है। अगर लगता है कि आपको कुछ बातें हैं, आपको किसी अपने के साथ शेयर करनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो शेयर करनी चाहिए, तो यू कैन शेयर इट डेफिनेटली, है ना, चाहे वो हैप्पीनेस है, टाइम है ना, जितना आप जैसे जो चीजें जैसे हैप्पीनेस है, टाइम है, लोगों के साथ बाहर जाना, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, गो विथ इट, राइट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ जर्नी, है ना। सक्सेस मिलने के बाद तो वो नहीं होता ना, हम हमेशा जर्नी को जीते, तो आपको जर्नी को जीने के लिए कहा जा रहा है। एंड द लास्ट कार्ड इज वंडरफुल, डेफिनेटली पेशेंस का कार्ड है, अगेन तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एंड आपको सच में रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस साल में रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इस साल में कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपका बहुत हाई चांसेस है कि इस साल में जो रिजल्ट आए वो आपके फेवर में आए। इस साल में कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए, जब भी इस साल में जो आप एग्जाम दोगे, हो सकता है अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, आप इस जर्नी से, इन रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए रिजल्ट और सक्सेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो है सक्सेस बहुत जल्दी आ रही है, चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, एंड कुछ लोगों के लिए जो है सिर्फ करियर में ही सक्सेस नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप और लव लाइफ में भी जो है सक्सेस मिल रही है ना, मतलब रिलेशनशिप और लव लाइफ भी अच्छी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारे लोगों की ऐसी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी एक हीलिंग आ रही है, आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अपनी पावर को, अपनी सक्सेस को, अपने जीवन में हार्मनी को, ठीक है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है। इफ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, चीजें आपसे रेजोनेट की है, आपकी जर्नी को मैंने सच में यहाँ पर मतलब अनलॉक किया है, मैं आपके बारे में सही से प्रेडिक्शंस कर पाई हूँ, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ऐसे टॉपिक्स पे रीडिंग तभी बनाई जा सकती है जब आप लोग इंस्पायर करो, और इंस्पिरेशंस के लिए क्या चाहिए, आपके कमेंट्स, आपके लाइक, ठीक है, आप शेयर करो, ठीक है, ताकि ऐसे टॉपिक को भी हम क्या कर सके, इन पर काम कर सके। सिर्फ लव लाइफ, इसकी फीलिंग, उसकी फीलिंग, ये वीडियोस ठीक है एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइम तक, लेकिन हमें कुछ नए टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करने का मौका तब मिलेगा जब आप सपोर्ट करोगे। तो योर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू।